हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं रिटायरमेंट पे। तो रिटायरमेंट के लिए आपको कितना कॉर्पस चाहिए, क्या फाइनेंशियल रूल्स होंगे हमारे, कितना हम विड्रॉ कर पाएंगे एज सैलरी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉर्पस, एंड हमें कितना रियलिस्टिकली अगर उसको ग्रो करें पर मंथ तो हमारे पास आखिरी में आफ्टर ऑल द विड्रॉल्स कितना कॉर्पस बचेगा। और ये सब कुछ मैं बताऊंगा एक्सेल शीट पे हम सारा कैलकुलेशन करेंगे एंड टैक्स के साथ करेंगे। आपने अभी तक जितने भी वीडियोस देखे होंगे, जितने भी रील्स देखी होंगी इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, वहां पर आपको टैक्स कंपोनेंट नहीं बताया गया होगा। टैक्स कभी कोई डिडक्ट नहीं करता, बट आज हम इस वीडियो में टैक्स डिडक्ट भी करेंगे, सैलरी भी विड्रॉ करेंगे और आखिरी में एक मोटा कॉर्पस भी बचाएंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छे से की जा सकती है। आज हम वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अब हम जो भी काम करने वाले हैं वो एक्सेल शीट के ऊपर करने वाले हैं। एक्सेल शीट के ऊपर आप रियलिस्टिक प्लानिंग कर सकते हो। प्लानिंग ऑलवेज टेक्स टाइम। ऐसा नहीं कि आपने आज प्लान किया और वो आपका एग्जीक्यूशन अभी हो जाएगा, नहीं, इट टेक्स ईयर्स ऑफ एग्जीक्यूशन। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ करेंगे, ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, ऐसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग करके आए थे। जेन जी आया है, फिर मिलेनियल्स आए, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सारा का सारा मतलब हर चीज़ फास्ट ट्रैक पे मूव कर दी। फास्ट ट्रैक पे चीज़ें मूव होती हैं, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा हो चुका है आपने सैलरी से या फिर बिजनेस में एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा कर लिया है और आप चाहते हैं कि अब आप रिलैक्स्ड लाइफ जीना चाहते हैं और आपके लिए आपको लगता है कि आपको बहुत बड़ा कॉर्पस चाहिए, 3-4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, ऐसा नहीं है। आप 1 करोड़ के कॉर्पस के साथ भी एक अच्छी सैलरी आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने कॉर्पस से। अगर आप महीने के 3%, 5%, 4%, 2% ऑन एन एवरेज, मतलब आपका साल भर पे ऑन एन एवरेज आपका 3% पर मंथ अगर आप बनाते हैं, आपके पास ऐसी स्किल है, अगर आप स्टॉक मार्केट से बना सकते हैं तो आप इजीली रिटायरमेंट कर सकते हैं, अपने आप को रिटायर कर सकते हैं। और ये हम सब कुछ देखेंगे प्रैक्टिकली कि कितने परसेंट से हमारी कितनी सैलरी विड्रॉ हो सकती है और कितना टैक्स निकलता है। तो मैं सीधे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, ज़्यादा बकबक नहीं करता और सीधे हम एक्सेल शीट पे आ जाते हैं। एक्सेल शीट अब ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने एक्सेल शीट ओपन कर ली है, राइट, एंड ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, ये एक्सेल शीट का नाम रखा हुआ है मैंने। यहाँ पे आपको कुछ कॉलम्स दिख रहे होंगे, मैं क्विकली कॉलम्स आपको समझा देता हूँ। ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये हमारा इनिशियल कॉर्पस है, कितना कॉर्पस है। तो यहाँ पे मैंने 1 करोड़ रुपीज़ लिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 जीरो देख रहे होंगे और 1 देख रहे होंगे, तो 1 करोड़ रुपीज़ का कॉर्पस है ये। पर मंथ रिटर्न कितना, तो पर मंथ रिटर्न आपका 3% का रिटर्न मैं रियलिस्टिक लेके चल रहा हूँ कि पर मंथ अगर आप 3% कमाते हैं। मैंने देखा है कि जो भी उतरता है स्टॉक मार्केट में वो महीने का 25%, 30%, 50%, 100% ये रिटर्न निकालने की कोशिश करता है, बट दैट इज नॉट अ रियल रिटर्न दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट, राइट। आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो वो 3%, 2%, 2.5%, 4%, 5% ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ऑन एन एवरेज आपको 3%, 4% के आसपास आप साल का निकाल सकते हो, पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो अगर आप उससे ज्यादा निकाल सको तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज आपका कॉर्पस और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा और आपका टुवर्ड्स द एंड आपके पास कॉर्पस बहुत ज्यादा बच जाएगा। सैलरी पर मंथ कितना है? सैलरी पर मंथ हम जो निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे 80,000 रुपए पर मंथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इनिशियली सैलरी इंक्रीज भी दिया हुआ है मैंने, हर साल 10% के हिसाब से सैलरी बढ़ेगी, विच इज बीटिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपका 6-7% के आसपास होता है, ये 10% हम सैलरी इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। टैक्स रेट में लगा रहा हूँ STCG जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 20% हो चुका है, तो मैं 20% फ्लैट यहाँ पे टैक्स लगा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है, सैलरी विड्रॉन दिया हुआ है, सैलरी परसेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है कि ईयर 1 में हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर 1 कितना बैलेंस बचा, जो हमारा 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस है, ईयर 2 में कितना बचा, ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ ईयर 20 तक दिया हुआ है। एंड सैलरी टोटल विड्रॉन हमने कितना कर लिया, तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। अभी ये फिगर्स मत देखना, इसको मैं वीडियो में आपको हाइड दिख रही होंगी बिकॉज आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि यहाँ पर हम कितना, अगर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट लेते हैं और 3% हमारा रिटर्न है 80,000 की सैलरी पे, तो इसमें क्या कर रहे हैं। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि Jan 23, ये तो सिर्फ डेट है, आप इसको डेट को इग्नोर करना। सो जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां से लेकर 12 मंथ्स पे यहाँ पे जो भी हाईलाइटेड है, यहाँ पे 12 मंथ्स खत्म हो रहा है। सो पहले साल हमने क्या करा है, पहले साल हमने सैलरी विड्रॉ नहीं करी है। पहले साल हमारा बेस बनाने का ईयर है, हमारा 1 करोड़ रुपए अगर इन्वेस्टमेंट है तो हम बेस बना रहे हैं और 3% हम पर मंथ का रिटर्न निकाल रहे हैं। उसके हिसाब से क्या होगा, जो पहला आप 1 करोड़ रुपए लगाओगे वो आपका एट द एंड ऑफ द ईयर जो 12 मंथ्स खत्म हो जाएंगे, तब आपका जो कॉर्पस होगा 1 करोड़ रुपए का, ये 1 करोड़ 42 लाख के आसपास कुछ ना कुछ पहुंच जाएगा। 40 लाख रुपीस आपका ऑलमोस्ट रिटर्न निकलना चाहिए इस पे 1 करोड़ के कॉर्पस पे। 1 करोड़ 42,57,609 आपका एक कॉर्पस स्टार्ट होगा ईयर 2 से। तो ईयर 2 से हम सैलरी विड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। हमें सैलरी पहले साल में विड्रॉल नहीं करनी है, पहले साल हमें सिर्फ मेहनत करनी है, अपना बेस बनाना है, सैलरी हम निकालना स्टार्ट करेंगे ईयर 2 से। तो हमने क्या करा, 80,000 रुपीज हमने सैलरी निकालना स्टार्ट करी और 3% रिटर्न हम अभी भी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो 3% रिटर्न है हम क्या कर रहे हैं, 4
₹1,27,728 हम निकाल रहे हैं, रिटर्न निकाल रहे हैं विद द कॉर्पस दैट वी हैव, एंड 80,000 रुपये की सैलरी हम इसमें यहाँ पे निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पे 80,000 रुपये, ये बिल्कुल मैक्सिमम लिमिट है। मैं इसको अगर 1 लाख रुपये करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे अमाउंट 0 पे पहुँच जाएगा। अगर मैं टुवर्ड्स द एंड जाऊँगा, यहाँ पे आपका अमाउंट 0 पे पहुँच जाएगा, जो हम नहीं चाहते। तो इसकी भी एक लिमिट है। तो 1 करोड़ पे आप अगर 80,000 रुपये निकालते हो और अगर आप 3% महीने का बना रहे हो एंड विद 20% टैक्स रेट जो आप हर साल दोगे, मार्च में आप देखोगे, मार्च में यहाँ पे ये जो अमाउंट है, अप्रैल में हम टैक्स काट के अमाउंट लेके आ रहे हैं। तो F5 देखोगे तो F5 ये है, 20% टैक्स कट रहा है। F21 में से, F21 में जो भी अमाउंट था, 1,53,00,000 रुपये अमाउंट था, तो हम उसमें से टैक्स काट के अब जो हमारे पास अमाउंट बचा है, यहाँ पे आप देखोगे 1,22,00,000 रुपये बचा है। एंड 1,22,00,000 रुपये से दोबारा से हम 3% रिटर्न उस पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसमें इंटरेस्टिंग जो आपको यहाँ पे समझ में आएगा वो ये आएगा कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये वाला पार्ट है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि अगर आपने 80,000 रुपए पर मंथ निकालना स्टार्ट किया ईयर 2 से, एंड टूवर्ड्स आप देखोगे 10% बढ़ रहा है। सो ईयर, अगर मैं मानूं कि ईयर 10th में आप अराउंड 2 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी विड्रॉ कर रहे होगे, एंड बाय ईयर 20 आप अराउंड 5 लाख रुपए की, 4,89,273 रुपीज की सैलरी विड्रॉ कर रहे होगे पर मंथ। आई थिंक दैट इज इनफ टू सर्वाइव एंड टू एंजॉय योर लाइफ, राइट। अगर आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस है तो आप इतनी सैलरी विड्रॉ कर सकते हो हर साल 10% का इंक्रीमेंट लेके। तो इन्फ्लेशन को भी आप बीट करो तो आपको वो भी चिंता नहीं करनी है, और आप टैक्स भी पूरा भर रहे हो। सारा आपका एक क्लीन पैसा है जो आपके अकाउंट में आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, हमने जो सैलरी विड्रॉ करी, टैक्स पे करा और हमने जो रिटर्न कमाया, उसके बाद भी जो आपके पास 20 साल के बाद बचेगा कॉर्पस, वो बचेगा 1,41,00,000 रुपए, 72,516, 141,72,516, मतलब 41 लाख रुपए आप ज्यादा लेके जाओगे घर पे। जो आपका ओरिजिनल कॉर्पस था वो था 1 करोड़ रुपए, बट आपने जो एट द एंड ऑफ द 20 ईयर्स सारा सैलरी विड्रॉ और सब कुछ करने के बाद आपके पास फिर भी 41 लाख रुपए और बचेगा ओवर एंड अबव द ओरिजिनल कॉर्पस। सो 1,41,00,000 रुपए बचेगा। एंड जो आपने विड्रॉ कर रखा होगा अब तक, जो सैलरी आपने विड्रॉ अभी तक कर रखी होगी, दैट वुड बी अबाउट 3578%। आपने मतलब 36 गुना आपने सैलरी विड्रॉ कर ली होगी 1 करोड़ के अमाउंट की। मतलब ये अराउंड हो गया, 1 करोड़ आपने डाला था तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 35 करोड़ 78 लाख रुपए सैलरी आपने ऑलरेडी विड्रॉ कर लिए इन 20 सालों में। इसको अगर आप और खींचोगे 20 साल को, तो आप कमा तो रही हो, आप इसको और ज्यादा सैलरी आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपने ऑल ओवर द ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, तब ना आपने सैलरी और विड्रॉ किया होगा। और यहाँ पे आपका कॉर्पस भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका कॉर्पस उसमें भी बचेगा। तो 20 ईयर्स में रियलिस्टिक कर रहा हूँ कि 20 ईयर्स तक आप कर रहे हो, उसके बाद भी आपको काम करने का मन नहीं करता, आपके पास 1,41,00,000 रुपये बचेगा और आपको उसको कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है, कहीं पे भी आप महीने का निकाल रहे हो। 60 साल के हो गए आप, 30 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एज यू आर इन, आप उसको अपना कहीं ना कहीं अपने सेफ इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हो अगर आपको स्टॉक मार्केट से भी कमाने का मन नहीं है तो, फॉर पैसिव इनकम। तो आई थिंक अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करो, आप बहुत अच्छा कॉर्पस बना सकते हो अपने लिए, एंड अपने लिए एक रेगुलर इनकम आप निकाल सकते हो अगर आपके पास स्टॉक मार्केट में स्किल्स हैं, राइट। हमें ज़्यादा रिटर्न्स नहीं निकालना स्टॉक मार्केट से, हमें 3%, 4%, 5% और 2.5%, 2%, जहाँ पर भी हमारा रियलिस्टिक रिटर्न निकल रहा है वो निकालना है। हमें लालच नहीं करना, लालच करके आप फंसोगे, ठीक है ना, लालच करके गड्ढे में ही जाओगे। तो लालच हमें करना नहीं है, हमें सिंपली अच्छा खासा एक कॉर्पस बनाना है। तो होपफुली ये एक्सेल शीट आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको समझ में आया होगा। मुझे कमेंट करके बता देगा कि आपको इस एक्सेल शीट की ज़रूरत है, तो मैं आपको ये एक्सेल शीट भी दे दूंगा, या फिर मैं लिंक डाल ही दूंगा इस एक्सेल शीट का, फ्रीली अवेलेबल होगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना उस लिंक से, एंड आपको इसको यूज़ करना और आपसे प्ले करना। लाइक अगर आप 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस यहाँ पे आप करते हो तो आप सैलरी 1,60,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, और उसके बाद भी आपके पास बढ़िया अच्छा खासा एक कॉर्पस बचेगा। सो प्ले अराउंड विद दिस एंड रियलिस्टिकली देखो आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपको कहाँ पर आपको लगता है कि यार इतना मैं कॉर्पस जमा कर सकता हूँ और इतना कॉर्पस मेरे पास है और मुझे स्लॉगिंग नहीं करनी, मुझे अपनी सैलरी लाइफ अपने टर्म्स पे जीनी है। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हो। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ईजी है अगर आप उसको डिसिप्लिन के साथ करो। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच। जय श्री राम।